अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं और ग्रुप 2 जो है उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक टेबुलर फॉर्म में हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। जैसे ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स हैं, ये मोर रिएक्टिव हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन की NS1, यानी इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप 2 जो है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होती है, यानी कम एनर्जी से हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि अल्कली मेटल्स जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर एटॉमिक साइज रखते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि अल्कली मेटल्स की जो रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मोर इजी है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। इसी वजह से अल्कली मेटल्स मोर रिएक्टिव हैं देन ग्रुप 2 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक और व्यूअर्स यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करता चलूँ कि जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी और अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी रिएक्टिविटी मोर होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट हमने मेंशन किए हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर हम इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन देखेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है रिएक्शन विद वाटर। तो हम देखेंगे कि किस तरह से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल में हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये और विगरसली रिएक्ट होता है ये, यानी हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म है। अब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस इसी रिएक्शन में उस हीट को कैच करती है और फायर की फॉर्म में शो होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज मोर विगरस। और हाइड्रोजन गैस या गैस इज फायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से। इसी तरह जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, इस केस में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में लेते हैं लाइक मैग्नीशियम। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये 2 स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होता है। 2 स्टेप में कैसे? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा साथ हाइड्रोजन, और सेकंड स्टेप के अंदर ये ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर मिलके बनाएगा उसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फिर हम ग्रुप 1 के केस में ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम मेटल। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म। अभी बस ये चूंकि एक मेटेलिक ऑक्साइड है तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिक नेचर डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ।
तो हमारे पास रिस्पेक्टिव बेस हासिल होता है। बैलेंस फॉर्म इसकी देख लेते हैं हम, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी तरह जब ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, लाइक हम फिर लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा नॉर्मल कंडीशन पे तो ये बनाएगा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी नेचर भी व्यूअर बेसिक ही है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हमने लिखा, तो ये हाइड्रोक्साइड बेस बनाएगा। तो ये मेटालिक ऑक्साइड की नेचर बेसिक है। इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो अल्कली मेटल्स के केस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं हैलोजेंस को, लाइक सोडियम व्हेन रिएक्ट विद हैलोजन लाइक क्लोरीन, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में है सोडियम क्लोराइड। बैलेंस इसको हम कर लेते हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट, इस केस में अगर हम लेना चाहें कैल्शियम, तो जब हम कैल्शियम को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो ये हमारे पास हासिल होगा कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब इस केस में हम ले लेते हैं यहाँ पे अगेन सोडियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म। और जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन को ही ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के किसी एलिमेंट के साथ, लाइक कैल्शियम के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं इसे, तो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की है कि अल्कली मेटल्स भी जिन जिन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रही हैं, एज सच अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्ट कर रही हैं और तकरीबन प्रोडक्ट इनकी सेम ही है, बस वैलेंसी का ही डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम फार्मूला चेंज लिखते हैं। तो अल्कली मेटल्स जो हैं ये फास्ट रिएक्शन देती हैं इनके साथ एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद कार्बन। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अल्कली मेटल्स do not react with कार्बन। क्यों नहीं कार्बन के साथ ये रिएक्ट करती हैं? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। हम कह सकते हैं डू नॉट फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अल्कली मेटल्स में ही कि हम उसे लिखेंगे फिर कि एक्सेप्ट लिथियम। ये हायर क्लासेस में आप डिटेल इसकी देखेंगे कि लिथियम वाहद अल्कली मेटल है जो कार्बन के साथ भी प्रोडक्ट बनाता है, मगर बाकी जो अल्कली मेटल्स के मेंबर्स हैं वो कार्बन के साथ स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाते, इसलिए हम इसका रिएक्शन भी नहीं लिखते कि दे डू नॉट फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट विद कार्बन। इसी तरह अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, लाइक हम रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम को कार्बन के साथ, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बाइड। बैलेंस कर लेते हैं इसे हम, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ भी अल्कली मेटल्स जो हैं वो स्टेबल नाइट्राइड या स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता, इसलिए हम इसमें भी लिखते हैं अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट विद नाइट्रोजन। इसमें भी स्टूडेंट्स एक्सेप्शन है लिथियम की, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट लिथियम विच फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट विद नाइट्रोजन बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी तरह ही जब ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट, लाइक हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह से हम लिखते हैं इसे Mg3N2। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। बैलेंस कर लेते हैं इसे हम,
ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जिसमें हमने कंपैरिजन इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टडी किया, समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।